साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीडीओ और एग्जाम का डेट आ चुका है 26-27 जून। तो मोटी मोटा आप लोगों के पास 50 दिन केवल बचे हैं और इस 50 दिनों में पूरी तैयारी करनी है और इसमें लग जाइए, क्योंकि इससे अच्छी वैकेंसियां फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो हम उसी पे फोकस करके बीडीओ और एग्जाम पर स्पेशल टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री के, ठीक है, जो केवल एक वीडियो एक टॉपिक पर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है मराठा राज्य और संघ, ठीक है, मराठा राज्य और संघ। तो इसमें देखते हैं शिवाजी का परिचय कराते हैं आप सभी का, ठीक है, शिवाजी से आप सभी लोगों का परिचय कराते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। किसका? शिवाजी का। और राजधानी इनकी कहाँ थी? रायगढ़। रायगढ़ में राजधानी। और राज अभिषेक जो इनका हुआ था ये बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। और अफजल खां का वध इन्होंने 1659 में किया था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? साजी भोसले। और माता कौन थी? जीजाबाई। और आगे देखते हैं 1665 में महत्वपूर्ण संधि हुई। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। किसके साथ? जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई है। और इन्हें औरंगजेब द्वारा आगरा में कैद कर लिया गया था। कब? 1666 ईस्वी में। और यहां से भागने में सफल हुए थे। और इसी के बाद अफजल खां को औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन वो खुद मारा गया। और क्या हुआ? 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ, जिसके कारण इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तब से छत्रपति शिवाजी कहलाए। कब? 1674 ईस्वी में। और 1680 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे उनको देखते हैं, ठीक है। अष्टप्रधान में उनको देखते हैं जो इनके अष्टप्रधान थे। तो सबसे पहले देखिए सुमंत, जिन्हें दवीर कहा जाता था। ये कौन होता था? ये विदेश मंत्री होता था, ठीक है, विदेश मंत्री। और सेनापति कौन था? जिसे सरे नौबत कहते थे। और ये क्या करता था? इसका क्या काम था? सैनिकों की भर्ती संगठन और रसद यानी खान पान का व्यवस्था ये देखता था। और इनके सैलरी वेतन वगैरह यही सब देखता था। कौन? सर ए नौबत। और देखते हैं पंडित राव, ठीक है, पंडित राव। इनका क्या काम था? इनका काम था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान दायित्व निभाना। ये अनुदान का कार्य करते थे। और क्या हो जाएगा? न्यायाधीश का क्या कार्य था? ये मुख्य न्यायाधीश का काम होता है न्याय दिलाना। और आगे देखते हैं, आगे जो पेशवा है, पेशवा ये प्रमुख होते थे, ठीक है, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, राजा के बाद पेशवा होते थे। और अमात्य का क्या काम होता था? जिन्हें मजमुआदार कहते थे, मजमुआदार। इन्हें वित्त एवं राजस्व यानी ये धन मंत्री होता था, अमात्य। और वाकिया नवीस से मंत्री कौन था? राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यकारी विवरण रख रखाव, कि राजा किसकी आज मतलब जैसे कोर्ट में होता नहीं कि वकीलों द्वारा जो सब कुछ किया जाता है, किसकी सुनवाई कैसे होती है, तो ये राजा दिन भर में अपना क्या क्या कार्य करेंगे वो सब इसकी निर्धारण ये करता था। वाकिया नवीस देखभाल यही करता था। आगे कौन था? है सचिव, जिसे सुरु नवीस कहते थे। सचिव जिसे सुरु नवीस कहते थे, इसका क्या कार्य था? राजकीय पत्र, जो व्यवहार राजकीय पत्र का था, इसका काम था सुरु नवीस का कार्य। आगे देखते हैं, आगे पानीपत का युद्ध, ठीक है, ये पानीपत का युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। कौन सा युद्ध है? तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें सदाशिव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व करते थे, सदाशिव भाऊ। और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना का नेतृत्व करता था। इनके बीच में युद्ध हुआ। और तत्कालिक कारण क्या था? युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? देखिएगा क्या कारण था। ये अहमद शाह अब्दाली जो था, इसके द्वारा अपने वायसराय, इसका वायसराय नाम क्या था? तैमूर शाह। इसका नाम तैमूर शाह था। इसे अहमद शाह अब्दाली द्वारा लाहौर में प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन क्या हुआ? मराठों ने इसे लाहौर से भगा दिया था, ठीक है।
इसे लाहौर से भगा दिया था, जिसके कारण ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और अहमद शाह अब्दाली मराठों से बदला लेने के लिए आया था। और काशीराज पंडित हैं इसके प्रत्यक्षदर्शी इस युद्ध के। यह युद्ध मराठों के लिए, इन्होंने कहा है यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी साबित हुआ। इसमें उसने आके इतना तहलका मचाया, कत्लेआम कर दिया चारों तरफ, जिसके कारण मराठा पूरी तरह से जो साम्राज्य था पूरा धराशायी हो गया। और इनका जो भारत पर शासन करने का जो इनका सोच था कि हम आगे चलकर भारत पर राज करेंगे, वो सब यहाँ पे ढह गया। और व्यापारी कूट संदेश बालाजी बाजीराव को, ठीक है, और इसमें 2 मोती विलीन और 22 सोने की मुहरें लुप्त हुई और चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना इनमें नहीं हो पाई है। और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ये भी पूछता है एग्जाम में, तो इसे देखते हैं क्या है। जो राजा राम थे ये साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किया। किसने? राजा राम ने। और ताराबाई के पास औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व था। और ताराबाई कौन थी? ये शिवाजी की वाइफ थी, छत्रपति शिवाजी की वाइफ ताराबाई। और बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा के पद पर 1713 से 1720 तक इनका कार्यकाल था पेशवा पद पर। और बाजीराव प्रथम जो हैं, इन्हें 1720 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया। किसे? बाजीराव प्रथम को। और देखते हैं क्या है, और है पेशवा का पद कब से पैतृक हुआ? किसके? ये बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा पैतृक हो गया, ठीक है, पैतृक। और इंपॉर्टेंट संधि है क्या? सगोल की संधि। संगोल की संधि ये कब हुई थी? ये 1750 ईस्वी में हुआ था। और संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है, इसी संधि से। और मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन हो गया? ये पेशवा बन गई, ठीक है, पेशवा, छत्रपति से पेशवा। तो मित्रों, मराठा राज्य और संघ से जो थे हमने करा दिए, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।